हेल्दी रहेगा तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हैप्पी हम बिता पाएंगे उसको और सुखी जीवन रहेगा हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, जैसे कि शाबाश यानी एक प्रशंसा सूचक शब्द, शाबाशी देते हैं किसी को, अच्छा बोलते हैं उसके लिए, अगर अच्छा वर्क करता है तो गुड जॉब के लिए शाबाश बोलते हैं उसको हिंदी में। और स्वच्छ, स्वच्छ मीन्स क्लीन, साफ या पवित्र, और तंदुरुस्त मीन्स हेल्दी यानी स्वस्थ, और तरोताजा मीन्स फ्रेश, जिसको ताजगी भरा भी कह सकते हैं लोग। कीटाणु यानी आपको पता है बैक्टीरिया रोगाणु जो होते हैं, और विटामिन मीन्स पौष्टिक तत्व। ये सब इस लेसन के शब्दार्थ है जो कि आपको कॉपी में करने हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जैसा ही है, जिसमें एक दादाजी है और बच्चे हैं। आप जानते हो आजकल मोबाइल का यूज ज़्यादा करते हैं, तो इसमें बच्चे मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं और कैसे उनके बड़े उनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि मोबाइल कितना नुकसान करता है। तो चलिए अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। टेक आउट पेज नंबर 25। ओके, टेक आउट पेज नंबर 25, लेसन नंबर 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6, स्वस्थ तन और सुखी जीवन। अगर हमारा तन यानी शरीर सही रहेगा तो ही हम अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे। अब शाम का टाइम था, इवनिंग का टाइम था, और दादाजी यानी ग्रैंडफादर मुड्डे पर बैठे थे और बच्चों को पुकार रहे थे, उनको आवाज़ लगा रहे थे। मगर बच्चे तो मोबाइल पर गेम पर डटे हुए थे। बच्चे लेकिन क्या थे, मोबाइल पर इतने बिजी थे कि वो अपने दादाजी की आवाज़ नहीं सुन रहे थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, बीच में जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से। तो सुषमा ने जाकर उनको डांटते हुए बोला कि इन खेलों से तुमको क्या मिल जाएगा, दादाजी के पास बैठो तो दो बात काम की सीखोगे। क्या करोगे, अगर दादाजी के साथ में बैठोगे तो आपको दो बातें काम की सीखने को मिलेगी। मोबाइल से क्या सीख लोगे आप लोग। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। अब आवाज़ लगाई, उनके नाम थे तोशी, बिट्टू और हनी, और उनको क्या बोला, तीनों चलो बाहर। हाँ मम्मी। तो बच्चों ने आवाज़ दी, जवाब दिया, हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं, दादाजी की हर बात पते की है। पते की यानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा वैल्यू वाली होती है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बात समझाई थी, कल भी जब दादाजी ने उनको कहानी सुनाई थी तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें उनको बताई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। अब बाहर आकर तीनों बच्चे दादाजी के पास में बैठ गए। वह बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। अब उनके जो किराएदार रहते थे, रेंट पे रहते थे, उनके दो बच्चे थे खुशी और अनु, वो भी आकर उनके पास में बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी गंदे थे, उनके पाँव भी डर्टी थे बहुत ज़्यादा। उनको देखते ही दादाजी भी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर तन गई। एकदम से उनकी आंखें फैल गई और उन्होंने देखा कि इनके दोनों के हाथ पैर कितने गंदे हैं। फिर वे कहने लगे, बुरी बात है। उन्होंने, दादाजी ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, गंदगी यानी गंदगी रखना बहुत बुरी बात है। अच्छी बात क्या है, सफाई, हमको सफाई रखना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात होती है। गंदगी बीमारी लाती है। गंदगी क्या लाती है, बीमारी लाती है। अगर गंदा रहेगा हमारा घर या कपड़े तो हम क्या होंगे, गंदे से बीमार पड़ जाएंगे। सफाई हमें बचाती है, और अगर हम सफाई रखेंगे तो क्या होंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बच्चों ने खुशी और अनु को और देखा। अब सब बच्चों ने खुशी और अनु को देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। अब तक क्या करें, वो जाकर समझ गए कि हमको दादाजी क्या बोल रहे हैं, वो अपने हाथ पैर आकर धोकर बैठ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई। अब दादाजी ने उनको बोला, वेरी गुड, आपको क्या करनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, अच्छी तबीयत हो उसके लिए, आप स्वस्थ रहें इसके लिए हमको सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमें खुद भी साफ़ सफाई से रहना चाहिए और हमारे वातावरण को, हमारे आसपास को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अगर हमारा शरीर सही हो तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है, वरना हमें हंसने हंसाने का मन करता है, लोगों से बातें करने का मन करता है, हंसने का मन करता है। रात को नींद भी अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं। और जब रात को नींद अच्छी आएगी तो हम सुबह एकदम फ्रेश उठेंगे, हर काम फटाफट करते हैं। और अगर हम स्वस्थ रहते हैं, अच्छी नींद आती है तो हम हर काम को अच्छी तरह से और जल्दी से करते हैं। आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता है। आलस्य यानी हमारे पास में कोई भी आलस नहीं आता है। अगर हम पूरी तरह से नींद लेकर सुबह उठते हैं तो तरोताज़ा फील करते हैं। हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है, और अगर हम काम करते हैं, साफ़ सफाई से रहते हैं तो क्या करते हैं, हमको खाना भी अच्छा लगता है। बीमार रहेंगे तो हमको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। बिट्टू बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है। अगर हम काम करेंगे, साफ़ सफाई से रहेंगे तो भोजन भी पचेगा और हमको भूख भी लगेगी। ओके, टेक आउट पेज नंबर 26। मगर यदि
हमारी तबीयत ठीक न हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ना भूख लगती है और ना ही नींद आती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कोई भी हमसे बोलता है तो हमको एकदम गुस्सा आता है, उदासी घेर लेती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, हम उदास रहते हैं और उबासियाँ आती रहती है, और ना तो नींद आती है और उबासियाँ आती रहती है बराबर। दादाजी ने आगे से कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। सबसे पहले हमको क्या रखना चाहिए, हमारी बॉडी को साफ रखना चाहिए। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है। आपको पता है, जब भी हम कुछ काम करते हैं मेहनत वाला और भागते हैं दौड़ते हैं तो हमारे पसीने से स्वेटिंग होती है ना, पसीना निकलता है। पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, और मैल कैसे जमता है, जो पसीना निकलता है और उसकी वजह से जो वातावरण में उड़ते हुए मिट्टी के कण होते हैं वो हमारे शरीर पर जम जाते हैं, उनसे मैल हो जाता है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं, इससे जो हमारे स्किन के ऊपर छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। बच्चों ने बोला, अरे दादाजी पसीना मारता है, पसीना तो बदबू मारता है। हनी बोल पड़ा, हनी ने बीच में ही बोला, हाँ बेटे, इसलिए हम रोज़ाना नहाएं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, रोज़ाना नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए, हम हमारी बॉडी पर मेल नहीं देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। हमको हमेशा मॉर्निंग में और इवनिंग में, रात को सोने से पहले, नाइट के पहले हमको क्या करना चाहिए, हमारे दांत ब्रश करने चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे और 2 बार हमको नाखून को कट करना चाहिए। सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए, और जब भी हम फ्रेश होकर आए तो हमको हैंड वॉश करना चाहिए, किससे, सॉप से। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। सभी बच्चों ने हाँ बोला। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि नहाने के बाद वापस गंदे कपड़े पहन ले, हमको नहाकर क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, अगर हम गंदे कपड़े वापस पहन लेंगे तो उस पर लगा हुआ पसीना और उनके कीटाणु वापस हमारी बॉडी पर लग जाएंगे। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमको हमेशा कपड़े धोकर ही पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ नहा लिए और घर बहुत गंदा पड़ा है तो हम उस गंदगी से और बीमार हो सकते हैं। तो हमको हमारे शरीर के साथ साथ घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। तो वो अपनी बहू से बोले कि हाँ बहू, तुमने इस बात पर बहुत अच्छी तरह से अमल किया हुआ है, तुम बहुत अच्छी सफाई रखती हो। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है और वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। तो हमको हमारे घर के बाहर जो नालियाँ हैं, सड़कों पर, गलियों में, उनको भी साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर नालियों की कीचड़ में कीटाणु पैदा हो सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा कि खुली धूप और ताज़ी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, तो हमको बच्चों को हमेशा बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, हमको उनको धूप में भी लाना चाहिए, क्योंकि धूप से विटामिन डी मिलता है। ओके, टर्न द पेज, 27 नंबर पेज। अब हम 27 नंबर पेज से पढ़ेंगे। जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो हमको धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, और ये भी तय कर लें कि हम जो पानी पी रहे हैं वो साफ़ है या नहीं। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। अब अगर गांव में कुएं से जो पानी लेके आते हैं तो हमको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि पहले वो कुआं रोज़ाना साफ़ होता है या नहीं होता है। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। अब तोशी ने कहा कि हमको हमारे टीचर ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें? तो दादाजी बोले कि हाँ, तुमको तुम्हारे टीचर ने बिल्कुल सही बताया। हमें बहुत सी बीमारियाँ तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती है वो गंदे पानी की वजह से होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ़ पानी पीना चाहिए। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं। अब सुषमा ने पूछा, सुषमा की आवाज़ आई, जो सुषमा उनकी बहू थी, उन्होंने बोला कि अगर बातें पूरी हो गई हो तो आपको क्या कर दूं, मैं खाना लगा दूं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। अब दादाजी ने क्या बोला कि एक बात तो रह गई कि हमारा भोजन भी कैसा होना चाहिए, शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन वगैरह होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। अगर खुली चीज़ पड़ी हो और जिनके ऊपर कुछ लगाया नहीं हो, उसको ढका हुआ नहीं हो और मक्खियाँ भिनभिना रही, तो ऐसी चीज़ों को हमको नहीं खाना चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करने में समझदारी है। जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनको धोकर ही काम में लेना चाहिए। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने
से बीमार पड़ने का भय रहता है। खुली चीज़ों और पहले से जो काट कर रखी हुई अगर फल हैं तो उनको खाने से हम क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ने का डर रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डिवॉर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती है। विद्यालय में जो डिवॉर्मिंग की टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं उनसे भी पेट की बहुत सारी बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता है और आयरन की गोलियों से भी हमारा स्वास्थ्य क्या रहता है, एकदम फ्रेश रहेगा। दादाजी कहते गए, दादाजी ये सब बातें बताते गए। खाना लगा तब तक उन्होंने ये भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। अब खाना लगा तब तक दादाजी ने क्या बताया, हमको अच्छा खाना खाने के साथ में हमको क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से हमको कसरत भी करनी चाहिए, यानी व्यायाम भी करना चाहिए, एक्सरसाइज। रोज़ाना खेल में रुचि ले, मगर खेल वह हो जिनसे शारीरिक व्यायाम हो जाए। हमको रोज़ाना खेल खेलने चाहिए, लेकिन ऐसे खेल खेलने चाहिए जिससे कि हमारा शरीर का व्यायाम भी हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तो हमको ऐसे खेल खेलने चाहिए जिसमें हमारे शरीर की कसरत भी हो जाए। तभी दादी जी भी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी। तभी वहाँ पर उनकी दादी जी भी घूमने जो गई थी वो वापस आ गई और कहने लगी, कुछ मेरी भी सुन लो, कुछ मेरी भी बात सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, यानी खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। जो अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वो हमेशा खुश भी रहेगा। न चिढ़े, न गुस्सा करे और न चिंता करें, यानी ना तो हमको किसी से चिढ़ना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए और ना ही चिंता करनी चाहिए। धीरज और प्रसन्नता दिखाए, यानी धीरज यानी पैशंस रखें और हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता दिखाएं, हमेशा खुश रहें। कहा है ना, हंसो और हंसाओ अच्छा स्वास्थ्य पाओ। कहते हैं ना कि हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अब इसमें है आपके अभ्यास कार्य, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे शब्दार्थ। इसके शाबाश एक प्रशंसा सूचक शब्द है, स्वच्छ, साफ, पवित्र है, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ, तरोताजा यानी ताजगी भरा, कीटाणु यानी रोगाणु, विटामिन यानी पौष्टिक तत्व। ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है अच्छी राइटिंग में। लेट्स वी स्टार्ट द एक्टिविटीज़। अब हम इस लेसन की एक्टिविटी करेंगे। इसमें सबसे पहले सोचो और बताएं। तो इसमें बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे, अभी आपने पढ़ाई लेसन में मोबाइल पर। किस पर गेम खेल रहे थे, मोबाइल पर। सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा, सुषमा ने कहा, अरे क्या मिलता है आपको इस फ़ोन पर खेलने, दादाजी के पास बैठोगे तो दो ज्ञान की बातें सीखोगे। स्वस्थ तन से सुखी जीवन कैसे होता है, अब स्वस्थ तन रहेगा तो सुखी जीवन कैसे होगा, हम अच्छी तरह से खेल पाएंगे, अच्छी तरह से खा पाएंगे, अच्छी तरह से नींद ले पाएंगे और अगर वो सब कुछ अच्छी तरह से होगा तो हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। तो आप इसमें से जो लेसन के पढ़ा उसमें से देखकर आपके इसके आंसर बता सकते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर दिए गए हैं तो आपको इनको फिल करना है और उसको नोटबुक में भी करना है आपको। फर्स्ट है इसका, बुरी बात है गंदगी। कौन सी बात बुरी होती है, गंदगी रखना। अच्छी बात है सफाई। कौन सी अच्छी बात होती है, सफाई। हंसो और हंसाओ और अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये सारी जो लास्ट में आपको लाइन बताई थी इसमें से आपको इसको फिल करना है। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखो। इसको सही जो जवाब है उसको आपको छांटकर उसको चूज़ करके लिखना है। दादाजी ने बच्चों को शाबाशी दी, किस बात के लिए दी, जब बच्चे नहा धोकर आ गए, खाना खाकर आ गए, जब बच्चे खेल कर आ गए या जब बच्चे हाथ पांव धोकर आ गए। तो इसमें सही आंसर होगा लास्ट वाला घ, यानी जब बच्चे हाथ पैर धोकर आ गए। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमको सब कुछ अच्छा लगता है। ये बात किसने कही थी, दादी जी ने, माता जी ने, बच्चों ने या दादाजी ने। तो सही आंसर होगा इसमें घ, दादाजी ने। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे, अब बताइए। इसके ये क्वेश्चन आंसर है, आपको अपनी नोटबुक में करने हैं इनको। शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे, तो ये प्रश्न है, उसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे कि हमने लेसन में से पढ़ा था, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे, तो इसका आंसर होगा शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, ये बात किसने किसको कही। अब इसको भी आपको लेसन में से देखकर इसका आंसर लिखना है। ये बात किसने कही थी, ये बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही थी। और किराएदार के बच्चों का क्या नाम था, अब आपको इसमें बताना है किराएदार के बच्चों का नाम क्या था। किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अनु था। दादाजी की भौं ऐनक के घेरे में से बाहर तब तक क्यों और कब आई, बताओ। तो इसको भी आपको इस लेसन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। खुशी और अनु के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की भौएं ऐनक के घेरे से बाहर आ गई थी। अब इसमें है क्वेश्चन नंबर 7 है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ़ सफाई की बात आई हो। अब आप इसको लेसन में से फाइंड आउट करके लिख सकते हैं जिसमें कि बताया गया साफ़ सफाई क्यों इम्पोर्टेंस होती है। और बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। साफ़ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो, उसके लिए साफ़ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ़ सुथरे पहनने चाहिए, हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इन सेंटेंस को आप इसके आंसर में लिख सकते हैं।
अब लास्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियाँ दी जाती है, इसके बारे में बताइए। तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन की, डीवॉर्मिंग की, कैल्शियम की इत्यादि की गोलियाँ दी जाती है। नाउ आवर लेसन इज़ कंप्लीटेड एंड देयर इज टेबल, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, इसमें दिया गया स्वस्थ रहने के तरीके और न अपनाने पर हानि। तो आपको ये टेबल अपनी नोटबुक में बनाना है, उसमें स्वस्थ रहने के तरीके हैं ना, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं उसके तरीके बताने यहाँ पे। और इस तरफ आपको सेकंड रो में आपको ये बताना है कि अगर हम स्वस्थ रहने के तरीकों को नहीं अपनाएंगे तो उसके हमको क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको ये टेबल पूरी अपनी नोटबुक में बनाना है और इसके सारे सेंटेंस इसमें नंबर वाइज आपको 1 by 1 लिखना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।